नोटिस है जो आपने कल देखा और मैंने भी इस पे एक अलग से वीडियो बनाया था कि क्या डेट्स हैं, कब एग्जाम होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है 15 अप्रैल को आएगा। अभी शॉर्ट नोटिस आया है रोजगार समाचार निर्माण, इसमें ही आ चुका है, लेकिन अभी ये शॉर्ट नोटिस है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो रेलवे जारी करेगा वो 15 अप्रैल को ही करेगा, जिस दिन फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट इसकी 14 मई रहेगी। दो प्रकार की वैकेंसीज है, पहला है सब इंस्पेक्टर जिसके 452 पद है, दूसरा है कांस्टेबल जिसकी 4208, यानी टोटल 4660 वैकेंसीज है ना। और एग्जाम की डेट अभी क्लियर नहीं की गई है, बट आप मान के चलिए कि एग्जाम इसका जो है अगस्त सितंबर या उसके आगे भी जा सकता है। समय अच्छा है तैयारी करने के लिए, बहुत अच्छा समय है। रेलवे में अगर आपको पुलिस बनना है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का आपको हिस्सा बनना है, बहुत अच्छा मौका है। ग्रुप डी इसके बाद आएगा, एनटीपीसी इसके बाद आएगा। तो आप एक ही तैयारी से इन सभी आने वाली परीक्षाओं को आप एकदम रेडी रह सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट सब में सेम है, विषय सब में सेम है। तो आप आरपीएफ की तैयारी करें, एनटीपीसी की तैयारी करें, ग्रुप डी की तैयारी करें, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक ही तैयारी से इन सारी परीक्षाओं को भेदा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल वैकेंसीज मैंने आपको बताई कि सब इंस्पेक्टर की 452 पोस्ट है और कांस्टेबल की 4208 है, टोटल 4660 है। और आगे चलते हैं। डेट मैंने आपको बता दी है, 15 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। जब भी नोटिस आएगा ऑफिशियल, मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा ही, है ना। एज और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए होता क्या था हर बार कि जो एज होती थी वो 20 से 25 इयर्स होती थी सब इंस्पेक्टर की। इस बार इन्होंने 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया है, तो मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम 28 है। सेम कांस्टेबल में भी 3 साल का रिलैक्सेशन है। एक्चुअल में एज 18 से 25 होती है, लेकिन यहां भी आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है, तो यहां भी आपका 18 से 28 हो गया है। क्वालिफिकेशन क्या है? तो अगर आपको एसआई की तैयारी करनी है तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो केवल 10वीं आपकी पास होनी चाहिए, 10th पास होकर आप आरपीएफ में कांस्टेबल बन सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो सब इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। मिनिमम एज 20, मैक्सिमम 28, कांस्टेबल की 18, मैक्सिमम हो गई इसकी भी 28, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अलग है। अगर हम बात करें एससी एसटी के लिए तो उन्हें 5 साल और मिलेंगे, यानी इन दोनों 28 में 5 साल का और मिलेगा, ठीक है। ओबीसी के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है। बाकी बहुत सारी कैटेगरीज है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं। फिजिकल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, हाइट, रनिंग क्या क्या होना है वो आपको बता देता हूं मैं। अगर यूआर और ओबीसी की बात करें तो इनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है, लड़कियों के लिए फीमेल के लिए 157 है। फिर लड़कों के लिए सीना बिना फुलाए 80 है, फुलाए 85 है, ठीक है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए हाइट 160 है, लड़कियों के लिए 152 है, और यहाँ पे चेस्ट है लड़कों के लिए 76.2 और फुलाकर 81.2। अगर अलग है, जैसे अलग अलग यहाँ पे कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं, उनके लिए जो पहाड़ी क्षेत्र या कुछ विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे हाइट और चेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होता है। हालांकि पहले आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, उसके बाद फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, है ना। तो फिजिकल में सब इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो आपकी पहले तो 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो साढ़े 6 मिनट में आपको पूरी करनी है। 800 मीटर इसमें नहीं होता है। लॉन्ग जंप 12 फीट का रहेगा, हाई जंप आपका 3 फीट 9 इंच का रहेगा। ये एसआई के लिए है। सब इंस्पेक्टर फीमेल, ये लड़कों का था, लड़कियों के लिए फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग रहेगी, जो 4 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप 9 फीट का रहेगा, हाई जंप आपका 3 फीट का रहेगा। अगर आप इंदौर में हैं तो हमारा खुद का डिफेंस एकेडमी है, जहां पे फिजिकल की हम तैयारी कराते हैं। और यूट्यूब पर भी विनर्स डिफेंस एकेडमी चैनल है, जिसपे हमारे जो ट्रेनर हैं संजय सर, जो खुद एक्स आर्मी मैन है, आपको गाइडेंस देते हैं। तो आप उस वीडियो चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, इंदौर में आके आप तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से इन सबकी आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखें, जो रनिंग होगी उसका एक ही चांस रहेगा, लेकिन अगर हम बात करें बाकी चीजों की तो इसके लिए आपको 2 चांस मिलेंगे, है ना। तो रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये मैंने बताया आपको सब इंस्पेक्टर का। अब इसके बाद अगर बात करते हैं कांस्टेबल के लिए, ये भी जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था ये सब इंस्पेक्टर के लिए था, ठीक है। और ये भी जो मैंने आपको बताया है ये सब इंस्पेक्टर के लिए है। अब बात करते हैं कांस्टेबल के लिए। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल यूआर ओबीसी के लिए हाइट 165, लड़कियों में फीमेल में 157, लड़कों के लिए सीना 80, फुलाकर 85। एससी एसटी के लिए वही 160 सेंटीमीटर 152, 76.2, 81.2, और जो कुछ विशेष जनजातियां हैं उनके लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अगर बात करें कांस्टेबल के लिए ही फिजिकल में और क्या क्या रहेगा, तो पहला 1600 मीटर इनके लिए थोड़ा और टफ है, 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना है। लॉन्ग जंप 14 फीट रहेगा, हाई जंप 4 फीट रहेगा। अगर फीमेल की बात करें तो उनके लिए 800 मीटर की रेस रहेगी, जिसे 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना है। 9 फीट का लॉन्ग जंप है और 3 फीट का हाई जंप है। सेम एक चांस आपको रनिंग में मिलेगा, बाकी में आपको 2 चांसेस यहाँ पर मिलने वाले हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 चांसेस। और ये सब क्वालिफाइंग है, इनके कोई मार्क्स नहीं है, मार्क्स आपके एग्जाम के बेस पर ही बनेंगे, जिसकी अब हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा फिजिकल स्टैंडर्ड में ये B1 का ध्यान रखिएगा, मेन विजन टेस्ट होता है। चश्मा अगर आपको है, कहां तक वो अलाउ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो को रोक के आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की क्या क्या रहेगी। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसी में आपका फिजिकल मेजरमेंट भी रहेगा, और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, ठीक है। इसमें आपको जो विषय पढ़ने हैं कुछ अलग नहीं पढ़ना है। जैसा मैंने कहा, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ, इन 5 रेलवे की परीक्षाओं के लिए
विषय सेम है। एलपी और टेक्नीशियन टेक्निकल मतलब एग्जाम्स है, अगर उनका टेक्निकल सिलेबस हटा दें तो जो कॉमन सिलेबस है वो सबके लिए सेम है ना। यहाँ पे सबसे पहला है आपका जनरल अवेयरनेस। अब ये जीएस हो गया, इसके अंदर जीएस और साइंस सब आ जाएगा, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर सब टोटल 50 सवाल रहेंगे। इसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग के 35 सवाल रहेंगे, और मैथ्स जिसमें अरिथमेटिक ज्यादा रहता है उसमें 35 सवाल रहेंगे। 90 मिनट 1.5 घंटे का समय आपके पास यहाँ पे रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग रेलवे में जो चलती है वो 1/3 चलती है, 1/3। ठीक है भाई, तो टोटल आपके पास 120 सवाल रहेंगे, 120 नंबर रहेंगे, और 1.5 घंटे का समय आपके पास रहेगा, 90 मिनट का समय आपके पास रहेगा। और यही विषय तो आपको बाकियों के लिए भी पढ़ना है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप जीएस, रीजनिंग और मैथ्स अच्छा कर लेते हैं तो आपके पास रेलवे के इस साल 3-3 मौके हैं, जनरल मतलब सभी के लिए। और अगर टेक्निकल बैकग्राउंड है तो 2 और एग्जाम मिल जाते हैं, एलपी और टेक्नीशियन। और अगर कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आप आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल दे सकते हो, ग्रुप डी दे सकते हो, एनटीपीसी दे सकते हो। सब्जेक्ट तीनों में सेम पढ़ने हैं, कुछ भी इधर का उधर नहीं है, सब वही का वही है, बस किसी में क्वेश्चन की संख्या अलग है, समय अलग है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। इसीलिए इस साल आप सारी परीक्षाओं को एक साथ लेकर चलें, एक बार ही अच्छी पढ़ाई करें कि सभी विषयों का अच्छा करें, ताकि 3-3 मौके हो। तो कितनी अच्छी बात है कि एक ही पढ़ाई में आपको 3 एग्जाम्स यहाँ पे मिल रहे हैं, एकदम वही के वही लेवल के साथ। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया, पूरा जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके, स्पोर्ट्स, साइंस सब कुछ इसके अंदर आएगा, ये लिखा हुआ है लास्ट लाइन में। मैथ्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो जैसा मैंने कहा कि एडवांस का रोल कम है, अरिथमेटिक ज्यादा है, बट एडवांस के कुछ टॉपिक्स आएंगे, लाइक मेंसुरेशन हो गया, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, ये सब रहेंगे। रीजनिंग में क्या पढ़ना है वो आपको क्लियर है। तो ये हो गया भाई आरपीएफ के बारे में सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है काफी। बाकी इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन 15 अप्रैल को ही आएगा, उस दिन हम फिर से आपको अगर कुछ बदलाव है